शादी के बाद पहली बार जब मैंने ससुराल के किचन में कदम रखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। हर नई दुल्हन की तरह मेरे भी हजारों ख्वाब थे। मैं चाहती थी कि मेरा पहला खाना सबको पसंद आए, सास खुश हो जाए, ननदी मेरी तारीफ करें और शौहर फख्र से मुस्कुरा दे। मगर मुझे क्या मालूम था कि सिर्फ चंद लम्हों बाद मेरी जिंदगी ऐसा रुख इख्तियार करने वाली है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। आखिर ऐसा किया हवा की खुशियों से सजा घर अचानक खामोशी और नफरत का कैद खाना बन गया। और क्यों बरसों बाद उसी घर के लोग मेरे सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। पूरी कहानी आखिर तक जरूर सुने क्योंकि इसका अंजाम आपके तमाम अंदाजे बदल देगा। मेरा नाम आयशा था। मैं एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी। बचपन से अम्मी ने मुझे सिखाया था कि ससुराल ही असल घर होता है। हमेशा इज्जत करना, बर्दाश्त करना और रिश्ते जोड़ कर रखना। इन्हीं नसीहतों को दिल में लिए मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। शादी के इब्तिदाई दिन रस्मों और मेहमानों में गुजर गए। फिर वो दिन आया जब सास ने कहा, आज पहली बार तुम खाना बनाओगी। देखते ही हमारे घर की नई बहू के हाथों में कितना जायका है। मैंने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, लेकिन अंदर से घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुबह से मैं किचन में मसरूफ थी। हर चीज पूरी मेहनत से तैयार की। सालन, दाल, चावल, रायता और मीठी डिश भी बनाई। बार बार जायका चेक किया, सफाई का ख्याल रखा और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि सब कुछ अच्छा हो जाए। जब दस्तरखान सजा तो मैं दूर खड़ी सबके चेहरों को देखने लगी। पहला नवाला सास ने खाया। उनके चेहरे पर अजीब सा तासुर आया। नंदू ने भी एक दूसरे को देखा। फिर खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। चंद लम्हों बाद सास ने सख्त लहजे में कहा, ये कैसा खाना बनाया है? नमक कम है, सालन पतला है, रोटियां भी ठीक नहीं। नंदू ने भी तनज करना शुरू कर दिया। मैंने आहिस्ता से माजरत की और कहा कि अगर गलती हुई है तो आइंदा बेहतर कर दूंगी। मगर किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश ना की। इस लम्हे मेरी सबसे बड़ी उम्मीद अपने शौहर से थी। मैं चाहती थी कि वो कम अज कम इतना कह दे कि नई बहू है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। मगर वो खामोश बैठा रहा। इसकी खामोशी मेरे लिए हर सख्त लफ्ज से ज्यादा तकलीफ दह थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात खामोशी भी बहुत गहरा जख्म दे जाती है। इस रात में बहुत रोई, मगर फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं नफरत का जवाब नफरत से नहीं दूंगी। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगी, अपने कदम मजबूत करूंगी और अपनी इज्जत खुद कमाऊंगी। अगले ही दिन मैंने खाना पकाने की नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर दी। किताबें पढ़ी, वीडियोस देखी, मुख्तलिफ तरकीबें आजमाई और रोज़ पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। महीने गुजरते गए, मगर सास और नंदू का रवैया ज्यादा ना बदला। कभी सफाई पर एतराज, कभी चाय पर, कभी किसी और बात पर। पहले मैं हर बात पर टूट जाती थी, लेकिन अब मैं खामोश रहकर सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देती थी। मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी, एक हुनर सीखा और आहिस्ता आहिस्ता घर से ही छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। मेरे एतिमाद में इजाफा होने लगा। एक दिन मोहल्ले में खानों का मुकाबला हुआ। सबने मुझे भी हिस्सा लेने का कहा। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके शामिल हो गई। वहाँ मौजूद जजों ने मेरे हाथ के खाने को बेहतरीन करार दिया। मुझे इनाम मिला और मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। उसी दिन पहली बार सास के चेहरे पर हैरत दिखाई दी। वही लोग जो हमेशा खामियां निकालते थे, अब दूसरों के सामने मेरी तारीफ सुन रहे थे। कुछ अरसे बाद मेरे खानों के ऑर्डर आने लगे। मैंने छोटे पैमाने से काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब होम फूड बिजनेस बना लिया। अब घर के इखराजात में भी मेरा हिस्सा शामिल होने लगा। शौहर ने भी पहली बार महसूस किया कि खामोश रहकर उसने मुझे कितना दिख दिया था। एक रात उसने मुझसे कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने शुरू में तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे तुम पर फख्र है। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये कमजोरी के नहीं बल्कि अपने आप को पहचान लेने के आंसू थे। मैंने इसे मुआफ तो कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जिंदगी में रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होते हैं। वक्त गुजरता गया। सास की तबीयत खराब रहने लगी। मैंने दिल में पुरानी बातें रखने के बजाय उनकी खिदमत की। दवाएं दी, खाने का ख्याल रखा और हर जरूरत पूरी की। एक दिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। तुमने बदले के बजाय खिदमत का रास्ता चुना, इसीलिए आज तुम हमारे दिल में हो। उस दिन पूरे घर का माहौल बदल गया। नंदू ने भी अपनी गलतियों पर माफी मांगी।
शौहर ने सबके सामने कहा कि असल ताकत गुस्से में नहीं बल्कि सब्र, मेहनत और किरदार में होती है। मैंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात इंसान की खामोश मेहनत वो कर दिखाती है जो हज़ारों बहसें भी नहीं कर सकती। अगर आप भी कभी ज़िंदगी में किसी मुश्किल, नाइंसाफ़ी या सख्त रवैये का सामना करें तो याद रखें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए खुद को बेहतर बनाना सबसे मजबूत जवाब हो सकता है। हर रिश्ता एहतराम, एतिमाद और साथ से खूबसूरत बनता है। यही इस कहानी का असल सबक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प, जज्बाती और सबक आमूज़ फैमिली ड्रामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी एक और ऐसे राज के साथ हाजिर होगी जिसका अंजाम आपके तसव्वुर से भी मुख्तलिफ होगा।